वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। एक आदमी का फर्ज होता है पैसा कमा के लाना और अपनी बेगम का पेट पालना, पर मैं अपाहिज ना अपना पेट पाल सकता हूँ ना अपनी बेगम का। और तो और अपनी बेगम को अपनी आंखों के सामने अपनी आबरू बेचते हुए देखना कितना मुश्किल होता है। पर पेट के आगे कुछ नहीं दिखता। जब पेट में भूख लगती है तो आबरू क्या होती है कुछ पता नहीं होता। मेरा नाम मकसूद है और मेरी बेगम का नाम रेशमा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था और रेशमा सिर्फ घर संभालती थी। हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर खुदा को ये मंजूर न था। फैक्ट्री में मेरे साथ हादसा हो गया। मेरे दोनों हाथ मशीन में आकर कट गए और मैं अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ गया। कुछ दिन तो हमारे सही बीत गए, पर फिर हम दाने दाने को तरसने लगे। फिर एक दिन मैंने देखा रेशमा कहीं से बहुत सारा राशन का सामान लेकर आई। मैंने पूछा कि ये कहाँ से लाई हो, पर रेशमा ने नहीं बताया, बात घुमा दिया। फिर धीरे धीरे हमारी हालत सुधरने लगी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कर रही है रेशमा। वो मुझे रोज रात को दवाई देकर सुला देती। एक दिन मैंने दवाई नहीं खाई और सोने का नाटक किया। जब रात को 12 बजे तभी हमारे गेट पे कोई आया। रेशमा ने गेट खोला और एक आदमी अंदर आ गया। रेशमा उसे अंदर कमरे में ले गई और फिर मैंने रेशमा की चीखने की आवाज़ सुनी और मेरे होश उड़ गए। रेशमा के साथ क्या हो रहा था अंदर, मैं चुपचाप सुनता रहा और रात के 3 बजे वो आदमी रेशमा के कमरे से निकलकर जाने लगा और रेशमा को बहुत पैसे दिए। आदमी के जाने के बाद रेशमा बाथरूम में गई और बहुत रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं रेशमा से कैसे नजर मिलाऊं। मेरी वजह से उसे ये काम करना पड़ रहा है, पर एक तरफ गुस्सा भी आ रहा था कि उसने मुझे धोखा कैसे दे सकती है। मैं ये सोचता सोचता सो गया। सुबह जब आंख खुली तो रेशमा खाना बना रही थी। मैंने हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि रात को कमरे में क्या हो रहा था। मैंने सब सुना। रेशमा के हाथ से थाली छूट गई और मुझे लिपट कर रोने लगी और बोलने लगी कि ये सब मैंने हम दोनों के लिए करा है, मुझे माफ़ कर दो। अब आप लोग ही बताइए कि मैं क्या करूं? क्या ये सब सही है जो रेशमा कर रही थी, क्या सही था? मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।